जय हिंद दोस्तों, मैं उत्कर्ष उज्जवल क्लासेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, अपना जो ऑनलाइन बैच चल रहा था सिंघम बैच, इसी कड़ी में आज एक नई क्लास साधारण ब्याज की क्लास नंबर 2, जिसमें हम टाइप नंबर सेकंड पढ़ेंगे। कल हमने सिंपल इंटरेस्ट का टाइप नंबर फर्स्ट पढ़ा था। इसी इंटरेस्ट को आगे बढ़ाते बढ़ाते आज हम टाइप नंबर सेकंड पढ़ेंगे। यह जो टॉपिक है विशेष रूप से दिल्ली पुलिस की भर्ती के अकॉर्डिंग आपको पढ़ाया जा रहा है। इसके साथ साथ जो विद्यार्थी एसएससी जीडी, रेलवे, वीडियो, पटवार और 4th ग्रेड चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की तैयारी कर रहा है, उनके लिए भी उतना ही उपयोगी है जितना कि दिल्ली पुलिस के विद्यार्थियों के लिए। तो इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं और टाइप नंबर सेकंड पर चर्चा करते हैं। सिंपल इंटरेस्ट का टाइप नंबर सेकंड। टाइप नंबर सेकंड शुरू करने से पहले मैं आपको 2-3 छोटी छोटी बेसिक बातें बता देता हूं। इसके बाद हम टॉपिक की शुरुआत करेंगे। नंबर 1, यदि आपको दर पूछे, रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछे और मूलधन का गुणा बताया गया हो तो n-1/t इंटू 100 कर देना। और यहां पे n का मतलब है कितना गुणा धनराशि हुई। नंबर 2, यदि आपको टाइम पूछे तो ऐसी स्थिति में n-1 बटा दर गुणा 100। दोनों ही कंडीशन में n का मतलब क्या है? गुणा, जितना गुणा आपको दिया गया है। नंबर 3, एक बार समय आपको बताया जाए, उस समय में धनराशि कितना गुणा हुई है वो बताया जाए, फिर दूसरा समय पूछा जाए और उस समय में धनराशि जितना गुणा हुई वो बताया जाए, तो दूसरा समय ज्ञात करने के लिए T1/T2 इज इक्वल टू n1-1/n2-1 इस फॉर्मूले का उपयोग करेंगे। यहां पे T1 बराबर क्या है? पहला समय। T1 बराबर पहला समय, T2 बराबर दूसरा समय जो आपसे पूछा जाएगा। n1 बराबर पहला गुणा, n1 बराबर पहला गुणा और n2 बराबर दूसरा गुणा। और ये भी आपका भी गुना है, गुना, इतना गुना हुआ है। इस फॉर्मेट का उपयोग भी हम कैसे करेंगे, कब करेंगे, वो सभी हम अभी जो आगे क्वेश्चंस करेंगे उसमें अप्लाई करेंगे। और एक महत्वपूर्ण पॉइंट नंबर 4, जब दर व समय संख्यात्मक रूप से बराबर दिए हो, संख्यात्मक रूप से बराबर हो, तो दर बराबर समय बराबर जो भी आपको भिन्न दी जाएगी a/b, उसको 100 से मल्टीप्लाई करके और आप रूट कर देंगे तो आपको दर भी मिलेगी और समय भी मिल जाएगा। तो ये 4 बेसिक बातें मैंने आपको बताई। इसके बाद यदि हम देखें तो हमारे क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। उससे पहले एक छोटी सी बात मैं आपसे बताना चाहता हूं। जैसे मान लो आपको दिया होता कि साधारण ब्याज
मूलधन का 2/5 गुना हो जाता है, इस तरीके से दिया हो कि साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 गुना हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन में ये जो आपको 2/5 दिया गया है, भिन्न दी गई है, इसमें 2 क्या कंसीडर करेंगे, क्या मानेंगे, और 5 क्या है, इस बात का डिसीजन करना है हमें। और इस बात का डिसीजन करने के लिए आप देखो, सबसे आसान तरीका बता देता हूं। आपके पास इस तरीके से कोई भिन्न होगी और इस भिन्न से पहले का, के, की दिया होगा। इससे जस्ट पहले जो नाम लिखा हो उसकी वैल्यू हमेशा नीचे होगी, और जो उससे भी पहले जो लिखा है उसकी वैल्यू हमेशा ऊपर होगी। तो इस भिन्न में 2/5 में यदि आप देखें तो 5 क्या है, मूलधन है, मूलधन, और 2 क्या है, साधारण ब्याज है, साधारण ब्याज। यह कंडीशन आपको क्वेश्चंस में देखने को मिल सकती है। अब हम स्टार्ट करते हैं आज के अपने क्वेश्चंस। पहला सवाल देखिए, पहले क्वेश्चन में आपको दिया गया है किसी धन का साधारण ब्याज उसका, यानी कि मूलधन का 1/9 गुना हो जाता है। उसका यानी मूलधन का 1/9 गुना हो जाता है यदि समय तथा दर के संख्यात्मक मान बराबर हो तो दर ज्ञात कीजिए। दर और समय के संख्यात्मक मान बराबर हैं, हमसे दर के बारे में पूछा है। देखिए 1/9 दिया है, तो यहाँ पे 9 क्या है, 9 है हमारा मूलधन, और 1 क्या है, 1 है हमारा साधारण ब्याज। ठीक है। इसके अलावा दर और समय बराबर हैं, तो आप मान सकते हैं कि दर R बराबर T बराबर X। दर और समय दोनों बराबर हैं, तो उसको हमने क्या मान लिया, X मान लिया। अब यहां पे आप देखिए, दर पूछी है तो दर बराबर होता है, R बराबर होता है, बच्चे आपको लिखवाया था कल मैंने कि दर बराबर क्या होता है, दर बराबर होता है साधारण ब्याज गुणा 100 बटा मूलधन गुणा टाइम। ये फॉर्मूला जो है कल मैंने आपको सिखाया था। तो R का मान क्या है, X है। सिंपल इंटरेस्ट कितना है, 1 है। गुणा कितने से करोगे, 100 से, बटा मूलधन कितना है, 9, टाइम कितना है, X। यहां पे जो x लिखा हुआ है नीचे, ये x उधर जाएगा, और जब ये x उधर जाएगा तो ये हो जाएगा x का स्क्वायर, और इसके बराबर होगा 100/9। और यदि हमें x चाहिए तो x बराबर क्या होगा बच्चे, √100/9, और 100 का वर्गमूल 10 होता है और 9 का वर्गमूल 3 होता है, तो यहां से 10/3% आ जाएगा, जो कि आपका बी ऑप्शन राइट रहेगा। यहां पे इस तरीके से हम ऐसे प्रश्न को सोल्व करते हैं। अब देखो, अभी मैंने यह जो 4 नंबर पॉइंट लिखवाया कि दर व समय संख्यात्मक रूप से बराबर हो, तो दर पूछे या समय पूछे तो जो भिन्न दे रखी है a/b उसको 100 से मल्टीप्लाई करो और रूट कर दो। तो ये जो आपके पास तरीका है, इस तरीके से भी आप आंसर ले सकते हैं डायरेक्ट ऐसे प्रश्नों का। जैसे मान लो आपसे पूछी दर, तो R बराबर a/b इंटू 100 और इसका कर दो वर्गमूल। तो a/b 1/9 गुणा 100 और इसका कर दो वर्गमूल। 100 का वर्गमूल 10, 9 का 3 और परसेंट, 10/3% आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसे बोल सकते हैं कि भाई इस तरीके से ये एक ट्रिक है, इस ट्रिक से भी आप ऐसे किसी प्रश्न को सोल्व कर सकेंगे। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। इस प्रश्न में देखो, आपको
किसी धन का साधारण ब्याज धन का 1/4 गुना हो जाता है यदि समय तथा दर के संख्यात्मक मान बराबर हो। दर ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन वही है, केवल यहाँ पे फ्रैक्शन जो भिन्न बताई है वो चेंज की है इसने। तो यदि हमें दर चाहिए तो r बराबर √a/b इंटू 100 करना है। आपके पास 1/4 गुणा 100 इसका वर्गमूल करना है। ये हो जाएगा 10/2 बराबर 5%, जो कि यहाँ पे आपको पहले ही ऑप्शन में दिया गया था। तो इस तरीके से यहाँ पे आप दूसरे क्वेश्चन में भी इस मेथड को अप्लाई कर सकते हैं। अगला प्रश्न, तीसरा प्रश्न देखिए। तीसरा प्रश्न जो है उसमें आपको बताया कि कोई धन 10 वर्ष में बढ़कर अपने से दुगना हो जाता है, साधारण ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। 10 वर्ष में बढ़कर दुगना हो जाता है, साधारण ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे बच्चे, देखो 10 साल में दुगना हो रहा है। मान लो कि कोई भी धनराशि है अपने आप में 100% होती है। मूलधन जो होता है, प्रिंसिपल जो होता है वो 100% है, और अब वो मिश्र धन बन गया दुगना यानी 200%। तो यहां से हम देखें 100 से 200% हुआ तो ब्याज जो मिला वो कितने परसेंट मिला, 100% ब्याज मिला है हमें 100%। और ये 100% ब्याज जो मिला है ये हमें कितने साल में मिला है, 10 साल में मिला है, 10 साल में। तो यदि हम इस ब्याज में भाग लगा दे समय का, यदि दर चाहिए तो हम ब्याज जो परसेंट के रूप में है इसमें यदि हम समय का भाग लगा दें तो हमें दर मिल जाएगी, जो कि हमारी कितने परसेंट रहेगी, 10% रहेगी बच्चे, जो यहाँ पे पहले ही ऑप्शन में दिया गया था। बहुत आसान सी बात थी ये। कोई भी धनराशि 100% होती है, दुगनी हो गई तो अमाउंट जो मिश्र धन हो गया वो 200% हो गया। तो यहाँ ब्याज मिला 100%। ये 100% जो ब्याज मिला है ये 10 साल में मिला है। जैसे ही आप टाइम का भाग लगाओगे आपको दर मिल जाएगी 10%। इस तरीके से आप इस तीसरे प्रश्न को सोल्व कर सकते थे। इससे आगे हम बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है कोई धन 12 वर्ष में बढ़कर 4 गुना हो जाता है, साधारण ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। 12 वर्ष में बढ़कर 4 गुना हो जाता है। आप देखिए मूलधन जो होगा वो 100% है और मिश्र धन हो गया 4 गुना यानी कि 400%। तो आप देखेंगे ब्याज जो मिला यहाँ से वो ब्याज मिला है 300%, और 300% जो ब्याज मिला वो 12 साल में मिला है। 12 का भाग लगाओगे ब्याज की दर कितने परसेंट आएगी बच्चे, 25% आ जाएगी यहाँ से ब्याज की दर, जो कि आपको बी ऑप्शन में दिया गया था। इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 4 को सोल्व कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए। अगले प्रश्न में आपसे दिया गया है कोई धन कुछ समय में बढ़कर दुगना हो जाता है। कोई धन कुछ समय में बढ़कर दुगना हो जाता है। टाइम नहीं दिया गया बच्चे। यदि साधारण ब्याज की दर 5% हो तो समय ज्ञात कीजिए। भाई प्रिंसिपल जो है, मूलधन जो है वो 100% था, कुछ समय में बढ़कर 200% हो गया। इसका मतलब ब्याज जो मिला वो हो गया हमारा 100%, और ये 100% जो ब्याज मिला है ये किस दर से मिला है, 5% की दर से मिला है। तो यहां से हमें समय मिल जाएगा 20 वर्ष। इस तरीके से आप विद इन
5 to 10 सेकंड, 5 से 10 सेकंड में ऐसे प्रश्नों का आंसर दे सकते हैं यदि आपका बेसिक जो है वो बिल्कुल क्लियर हो। और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यूं ही नहीं मिलती मंजिल, यूं ही नहीं मिलती मंजिल, एक जुनून सा जगाना पड़ता है। यूं ही नहीं मिलती मंजिल, एक जुनून सा जगाना पड़ता है। और एक सरकारी नौकरी के लिए, बस एक सरकारी नौकरी के लिए किताब उठाना पड़ता है बच्चे, किताब उठाना पड़ता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको दिया गया है कोई धन कुछ समय में 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से बढ़कर 4 गुना हो जाता है। 4 गुना हो रहा है 5% की दर से कुछ समय में। इसी समय में किस दर से वह 7 गुना हो जाएगा? तो आप एक बात समझिए यहां से, सबसे पहले प्रिंसिपल और अमाउंट। पहली कंडीशन, मान लो प्रिंसिपल है 100%, अमाउंट 4 गुना हो गया, इसका मतलब 400% हो गया। तो आप देखिए यहां से ब्याज कितना मिला, ब्याज मिला बच्चे 300%। और ये 300% जो ब्याज मिला बच्चे, ये किस दर से मिला? 5% की दर से। 5% का भाग लगाओगे, आपको पता लगेगा यहां से कि वो टाइम कितना था जिसमें वह धनराशि कितना गुना हुई? 4 गुना। तो वह टाइम था 60 वर्ष। 60 वर्ष में वह धनराशि 5% की दर से 4 गुना हो जाती है। अब ये कह रहा है इसी समय में, जो समय आपके पास आया इसी टाइम में, यानी इस 60 वर्ष में ही, इन 60 वर्षों में ही किस दर से यह 7 गुना हो जाएगी। अब की बार आपसे दर पूछिए। आप मान लो कि भी प्रिंसिपल जो है वो 100% था और अमाउंट जो है हमारा वो आपका हो गया 700%। 7 गुना हो गया, 700% हो गया। तो ब्याज कितना मिला? ब्याज मिला 600%। और ये 600% जो ब्याज है इसी समय का, मतलब इन 60 वर्षों में। तो 60 का भाग दे दो आप, तो यहां से आपको ब्याज की दर मिलेगी बच्चा। भाग लगाओगे 10%, तो आप बता सकते हैं कि वह ब्याज दर क्या थी? वह ब्याज दर थी 10%, जिसमें वह धनराशि 7 गुना हो गई थी। डबल लेयर का क्वेश्चन है, 2 बार सोल्व करना पड़ रहा है आपको। एक बार पहले हमें दर दी गई है, हम टाइम ज्ञात करेंगे। टाइम आने के बाद दूसरी कंडीशन में हमें टाइम मिल गया, फिर वापस से दर ज्ञात करेंगे। तो ऐसे डबल लेयर के क्वेश्चन भी एग्जाम में आए हुए हैं। चलिए भाई, अगला प्रश्न जो है वो आपको दिया है कि किसी धन का साधारण ब्याज 12 वर्ष में धन से 3 गुना हो जाता है, दर ज्ञात कीजिए। 12 वर्ष में धन से 3 गुना अधिक हो जाता है। यहां एक शब्द और जोड़िए, 3 गुना अधिक हो जाता है, दर ज्ञात कीजिए। 12 वर्ष में धन से 3 गुना अधिक हो जाता है। 3 गुना अधिक यानी कि आप माने यहाँ पे प्रिंसिपल यदि 100% है तो अमाउंट जो होगा वो 400% होगा बच्चे। 3 गुना अधिक तो तभी होगा ना जब 400 होगा। 3 गुना हो जाता है तो 300 ही रहेगा। 3 गुना अधिक, इसका मतलब वो कितना है भाई? 100 से 400 जो है 300% अधिक है, यानी 3 गुना अधिक है। तो ब्याज मिला यहां से 300%। और ये जो 300% ब्याज मिला है ये हमें कितने वर्षों में? 12 वर्षों में मिला है बच्चे। तो हमें ब्याज की दर पूछी है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। 300 में 12 का भाग लगाओगे, आप बता सकते हैं ब्याज की दर क्या थी? 25%। 25% ब्याज की दर है बेटे। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 जो है
इसमें देखो क्वेश्चन की लैंग्वेज इतनी बड़ी है, सॉल्यूशन काफी आसान है, कुछ ज्यादा इसमें है नहीं। आप क्वेश्चन पढ़िए एक बार। एक व्यक्ति ने साधारण ब्याज की किसी वार्षिक प्रतिशत दर से 500 रुपए तथा 1% अधिक दर से 1% दर अधिक कर दी और फिर 700 रुपए। पहले 500 रुपए थे, मान लो दर 8% थी, फिर 1% बढ़ाई, 700 रुपए निवेश किया। यदि इन निवेशों से उसे 3 साल में 165 रुपए ब्याज मिला तो ब्याज की पहली दर क्या थी? आर का मान पूछ रहा है। बहुत ही आसान सा प्रश्न है बेटे। देखो देखो बच्चा, एक बार समझो आप इस चीज को। पहले स्थिति में मूलधन है 500 रुपए, ब्याज की दर जो है वो हमने यहाँ पे 8% मान लिए, और यहाँ पे जो आपको टाइम दिया गया है वो 3 वर्ष दिया गया है, 3 वर्ष, और बटा 100 यहां से कुछ ब्याज मिलेगा, प्लस दूसरी कंडीशन में 700 रुपए है। ब्याज की दर जो है 1% अधिक है, यानी R+1 हो जाएगी। टाइम वही 3 साल है, बटा 100 यहां से भी कुछ ब्याज मिलेगा, और बराबर में टोटल जो ब्याज आपको बताया बच्चे वो 165 रुपए बताया गया है। देखो 2 जीरो से 2 जीरो यहां कैंसिल और ये भी कैंसिल। 5 गुणा 3 15R हो गया, प्लस 7 गुणा 3 21, 21 अंदर गुणा होगा तो 21R प्लस 21 बराबर 165। 21R और 15R दोनों को ऐड करोगे तो ये हो जाएगा आपका 36R बराबर 165 में से माइनस कर दो 21, ये आ जाएगा आपका 144। यदि हमें R का मान चाहिए तो 144 में आप भाग लगा दीजिए 36 का। जैसे ही भाग लगाएंगे ब्याज की जो दर आएगी आपकी वो 4% आएगी। और इसने हमें पूछा था ब्याज की पहली दर हमारी आ चुकी है। पहली दर हमारी क्या है? 4% है। अगर बाद वाली दर पूछता तो 4 में 1 और प्लस करते तो हमारा आंसर 5% होता। इसने पहली दर पूछी है जो कि यहाँ पे पहले ऑप्शन में दिया गया था। अब यहां से जो प्रश्न है बेटे, ये प्रश्न जो है बच्चे, ये एग्जाम में अलग अलग एग्जाम में जो पूछे गए हैं इस टाइप के क्वेश्चन वो हम स्टार्ट करेंगे। तो एक बार आप क्वेश्चन पढ़िए, क्या दे रखा है। कि सफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। सफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई, देखो और सुधार करो। सफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई, देखो और सुधार करो। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। बेटा मेहनत हमेशा जुड़ती जाती है, प्लस होती जाती है। कितना ही आराम कर लो कभी ऐड नहीं होगा। इसलिए रेगुलर मेहनत करनी है, थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे एक दिन ऐसा आएगा आप परफेक्ट हो जाएंगे, बिल्कुल 100%। चलिए अगला प्रश्न जो है आपका एग्जाम में आया हुआ है, आरपीएफ एसआई 2019 शिफ्ट फर्स्ट में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन में आपको दिया गया है कितने समय में टाइम पूछा है आपसे एक धनराशि दुगनी हो जाएगी यदि 12.5% की साधारण ब्याज की दर से निवेश किया जाए। हमसे पूछा है इसने दर। आर बराबर मैंने लिखवाया था बच्चे n-1 बटा 12.5 की दर से समय पूछा है। बेटे समय पूछा है हमसे, और आप देखिए t बराबर n-1 बटा r इंटू 100, तो दुगनी, तो n का मान 2 माइनस 1, r का मान दिया है 12.5 गुणा 100। तो देखो बेटे पॉइंट हटाओ, 1 जीरो बढ़ा दो, 1000 में 125 का भाग दोगे, यह आएगा 8 वर्ष। तो वो टाइम कितना है? वो टाइम है 8 वर्ष, जिसमें धनराशि 12.5% की दर से
दुगनी हो जाती है। इसी प्रश्न को आप सीधा भी कर सकते थे, ज्यादा कोई आपको यहाँ पे मेहनत करने की जरूरत नहीं थी। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो कि प्रिंसिपल जो था वो हमारा 100% था, अमाउंट जो हो गया हमारा वो दुगना यानी 200% हो गया। तो यहाँ से हमें जो ब्याज मिला वो ब्याज मिला है 100%, और ये ब्याज किस दर से मिला है? 12.5% की दर से मिला है। तो 12.5 का भाग लगाओगे तो आपको यहाँ से टाइम मिल जाएगा, जो कि हमारा कितना होगा बच्चे? 8 वर्ष होगा। दोनों ही तरीके से क्वेश्चन सोल्व हो सकता है और दोनों ही मेथड से आंसर सेम आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगले प्रश्न पर आइए, क्वेश्चन नंबर 10। साधारण ब्याज पर एक निश्चित धनराशि 20 वर्ष में इसकी तिगुनी हो जाती है, इसी साधारण ब्याज की दर से वह कितने वर्ष में दुगनी होगी? देखो 20 वर्ष में तिगुनी हो जाती है। कोई भी धनराशि अपने आप में 100% होती है, फिर 100 से 200 हो जाती है, फिर 200 से 300 हो जाती है। यह साधारण ब्याज में समांतर श्रेणी चलती है। तो यहाँ आप देखेंगे कि 100% से 300% होने में कितना टाइम लग रहा है? आपको बताया है 20 वर्ष। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि 100 से 200 होने में उसको 10 वर्ष लगे थे, और 200 से फिर 300 होने में उसको 10 वर्ष लगे थे, और दोनों को ऐड करें तो 100 से 300 होने में उसको 20 वर्ष लगे। आपसे पूछा है यह कितने वर्ष में दुगनी हो जाएगी? तो दुगनी हो जाएगी बच्चे 100 से 200 कितने वर्ष में हो जाएगी? 10 वर्ष में हो जाएगी, जो कि आपको यहाँ पे पहले ही ऑप्शन में दिया गया था। पटवार भर्ती परीक्षा 23/10/2021 शिफ्ट फर्स्ट में आपका यह प्रश्न पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 11। अगला जो प्रश्न है बच्चे वो देखो क्या कह रहा है कि साधारण ब्याज की एक निश्चित वार्षिक दर पर कोई धनराशि 10 वर्ष में स्वयं के 13/8 के बराबर हो जाती है। टाइम 10 वर्ष है, स्वयं के 13/8 के बराबर हो जाती है। साधारण ब्याज की दर कितनी है बच्चे? मैंने बताया था आपको, स्वयं के यानी मूलधन के, तो नीचे जो लिखा हुआ है 8 ये आपका क्या है? मूलधन है। ऊपर जो लिखा हुआ है 13 ये आपका क्या है? मिश्र धन है, मिश्र धन अमाउंट है। तो आप यहाँ से ब्याज बता सकते हो कितना होगा। इन दोनों का डिफरेंस जो होगा वो हमारा क्या होगा बच्चे? ब्याज होगा। तो यहाँ से हमारा जो ब्याज मिलेगा वो कितना मिलेगा? 13 माइनस 8 करोगे तो ब्याज मिलेगा 5 यूनिट। जब ब्याज मिल गया, जब आपके पास टाइम है, तो क्या आप ब्याज की दर नहीं बता सकते? मूलधन है ही हमारे पास 8, तो ब्याज की दर रेट ऑफ इंटरेस्ट बराबर ब्याज 5 गुणा 100 बटा मूलधन कितना है 8 गुणा टाइम कितना है 10 वर्ष, तो 10। देखो 0 से 0 कैंसिल कर दो आप, 2 से कैंसिल करोगे ये आएगा 4, और 2 से कैंसिल ये 5, ये आ गया 25, और नीचे आ गया 4। 25 में 4 का भाग देंगे 6.25%, जो कि यहाँ पे डी ऑप्शन राइट आंसर होगा आपका। और यहाँ ये आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 लेवल 5 2022 में शिफ्ट थर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है। सबसे पहले आपने डिसाइड किया कि यह जो फ्रैक्शन है भिन्न है, इसमें 8 मूलधन है, 13 मिश्रधन है। मिश्रधन में से मूलधन माइनस करेंगे तो हमें ब्याज मिलेगा। जब ब्याज हमारे पास है, मूलधन है, टाइम है, तो हम दर भी यहाँ पे बता सकते हैं। वही जो टाइप फर्स्ट की बेसिक बातें जो हमने सीखी थी, वे ही बातें, वो ही चीजें यहाँ आगे जितने टाइप पढ़ते जाएंगे उनमें बार बार उपयोग में आएंगी। तो यदि आप इस चैनल पर नए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो इससे जस्ट पहले टाइप फर्स्ट की क्लास पहली जो डाली गई है पहले उसको पढ़िए, आपका बेसिक बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। फिर आप इस टाइप को पढ़िए, निश्चित रूप से आपकी समझ में आएगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन सोल्व हो रहे हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। एक व्यक्ति ने साधारण ब्याज पर कुछ धनराशि उधार ली और आगे कह रहा है कि 2 साल के बाद ऋणदाता को 3/2 राशि वापस की। 3/2
आपको पता लग गया 2 क्या है, प्रिंसिपल है, 3 क्या है, अमाउंट है, 2 मूलधन है, 3 मिश्रधन है। तो यहाँ से बच्चे ब्याज कितना मिला, ब्याज हमारा होगा 3 - 2 बराबर 1 यूनिट ब्याज है। टाइम 2 साल है। दर पूछना चाहता है, आर बराबर दर बराबर ब्याज 1 है गुणा 100 बटा मूलधन 2 है गुणा टाइम भी कितना है 2। 2 गुणा 2 4, 100 में 4 का भाग दोगे कितना आ जाएगा 25% पर एनम। ब्याज की दर क्या है 25% वार्षिक दर है। यहाँ पे दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल 2022 में जो एग्जाम हुआ था उसमें यह प्रश्न आपका पूछा गया। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे इस टॉपिक में वैसे वैसे आपके क्वेश्चन सोल्व होते जाएंगे। और यदि आपको यह वीडियो पसंद आ रही है बच्चे तो लाइक कर दें, कमेंट कर दें और शेयर कर दें अपने उन दोस्तों को जो मैथ्स से डरते हैं, जिनको मैथ्स में स्कोर करने में प्रॉब्लम होती है। मैं गारंटी देता हूं अगर जिस बच्चे ने पूरी क्लास एक अच्छे तरीके से पढ़ी होगी 100% वह मैथ्स में फुल यानी कि 100% स्कोर करेगा। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए आप। अगले प्रश्न नंबर 13 में दिया है किसी धनराशि पर प्राप्त साधारण ब्याज उस धनराशि का 64/81 है, वर्षों की संख्या दर के बराबर है, वार्षिक ब्याज दर कितनी है। बेटा एसएससी जीडी 2024 का जो एग्जाम था उसमें यह प्रश्न आया हुआ है। ऐसे प्रश्न हम पहले भी कर चुके हैं जब दर और समय संख्यात्मक रूप से बराबर बराबर हो। तो मैंने आपको लिखवाया था आर बराबर दर बराबर A/B इंटू 100 और इसका कर दो रूट। 10 सेकंड में आंसर तक पहुंचेंगे आप इस तरीके से। 64/81 गुणा 100 और इसका बेटे वर्गमूल। 64 का वर्गमूल क्या होगा 8, 100 का वर्गमूल क्या होगा 10 और 81 का 9, यानी कि 80 में 9 का भाग देना है। बच्चे यहाँ अगर 81 होता तो 9 का भाग 9 बार जाता, 9 9 81, तो भाग पूरा 9 बार नहीं जाएगा, 9 से थोड़ा सा कम रहेगा, जो कि आपका यहाँ पर एक ही ऑप्शन ऐसा था जो 9 से जस्ट कम है। तो आपको भाग लगाने की जरूरत भी नहीं है, बाकी ऑप्शन जो थे हमारे वो दूर दूर थे, इसमें आपको ज्यादा विचार करने की जरूरत नहीं है। ये एसएससी जीडी 2024 का जो पेपर हुआ था उसमें आया था। अब अगला जो प्रश्न है यहां से हम उन लेटेस्ट प्रश्नों की व्याख्या देखेंगे, सॉल्यूशन देखेंगे जो 2025 आरपीएफ कांस्टेबल 17/3/2025 में पूछे गए थे, उनकी बात करते हैं। ये 2025 में आया, अभी मार्च में जो पेपर हुआ था आपका उसमें पूछा था 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर निवेश करने पर एक राशि 2 वर्ष बाद 2 साल के बाद 4560 रुपए हो जाती है। 2 साल में कोई धनराशि 4560 रुपए हो जाती है, ब्याज दर है 10%। पूछ रहा है समान राशि पर, यानी मूलधन वही है, समान दर भी वही है, से 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा। केवल ब्याज बताना है आपको। मिश्र धन दिया गया है और आपको केवल ब्याज बताना है कि ब्याज कितना होगा। आप देखिए भी यहाँ पे 4560 रुपए जो है वो है हमारा क्या, मिश्र धन है बच्चे। 10% की दर 2 साल, तो यहाँ से ब्याज जो है परसेंट के रूप में कितना मिलेगा, ब्याज परसेंट मिलेगा 2 वर्ष और 10%, तो आप कह सकते हैं कि सर 20% ब्याज मिलेगा। प्रिंसिपल जो होता है वो होता है 100%। तो आप यहाँ से एक बात बखूबी जानते हैं, क्लियर कर सकते हैं कि मिश्र धन जो आएगा वो 100% प्लस 20% बराबर 120% क्या होगा हमारा, 120% होगा बच्चे मिश्र धन। परसेंटेज से सोल्व करना सिखा रहा हूं आपको मैं।
अब हमारे हिसाब से परसेंट के हिसाब से 120 है, जबकि रुपए में कितना है 4560 हो जाता है। समान राशि जो मूलधन है वही, और समान दर जो भी दर है हमारी 10%, उसी से 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा। 2 साल का साधारण ब्याज पूछ रहा है, यानी आपको 20% बताना है। 120% का मान दिया है, 20% बताना है बच्चे, कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ पे क्या करेंगे, 4560 जो आपको दिया इसमें भाग लगा दो 120 का, और हमें चाहिए 20% केवल, तो 20 से मल्टीप्लाई कर दो। 20 से कैंसिल करोगे, 20 6 120, यहाँ से जो मिलेगा वो साधारण ब्याज मिलेगा, वो भी रुपए में। 6 का भाग लगाना है 4560 में, लगाओ भी। 6 7 42, 6 7 42। अब एक बात तो आपकी समझ में आ गई, एक ही ऑप्शन ऐसा था भाई, कोई बेवकूफ ही स्टूडेंट होगा, बच्चा होगा जो पूरी कैलकुलेशन करेगा। इसमें एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें भाग लगाते ही 7 है, बाकी सभी ऑप्शन दूर दूर तक है ही नहीं। 6 7 42, तो आंसर तो आप यहाँ पे डी लगा सकते हैं, पूरा भाग लगा के देखिए। 6 7 42, 3 रह गया, 36 हो गया। 6 6 36 और 1 0, यानी कितने रुपए बच्चे, 760 रुपए। मैंने समझाने में हो सकता है 3 मिनट लगा दी, लेकिन अगर एग्जाम में प्रश्न आया और आपके सामने ये होता तो आप इस प्रश्न को 15 सेकंड में कर सकते थे, बिना सोचे समझे। 10 गुणा 2 20% ब्याज, मिश्र धन 120%, मिश्र धन का मान 4560, 4560 में 120 का भाग लगाते, ब्याज पूछा है केवल 20 से गुणा करते, 760 रुपए राइट आंसर होता बच्चे। आगे देखिए अगला प्रश्न 15। इस प्रश्न में, यह प्रश्न भी आपका आरपीएफ कांस्टेबल 6/3/2025 में आया हुआ है। 10% वार्षिक साधारण ब्याज पर निवेश करने पर एक राशि 2 वर्ष बाद 4560 हो जाती है। यानी क्वेश्चन अलग शिफ्ट में आया है, अलग डेट में आया है बच्चे, लेकिन यहाँ पे जो संख्याएं हैं वो समान है, लेकिन क्वेश्चन में आगे चेंज है। समान राशि पर समान ब्याज दर से 1 वर्ष का ब्याज। पिछले प्रश्न में देखो बच्चे, आपसे पूछा था 2 वर्ष का ब्याज, लेकिन यहाँ इस प्रश्न में बच्चे आपसे पूछा है 1 वर्ष का ब्याज। क्वेश्चन अलग है, लैंग्वेज वही है, ठीक है, और शिफ्ट अलग में पूछा था। तो बस बात क्लियर है आपको बहुत अच्छे से। 2 साल में 10% की दर से ब्याज जो मिलेगा वो हो जाएगा आपका 20%। ब्याज जब 20% है तो मिश्र धन जो होगा हमारा वो 120% होगा। क्लियर है सबको। अब ये कह रहा है 1 वर्ष का साधारण ब्याज, तो 1 वर्ष का साधारण ब्याज तो बच्चे 10% ही होगा, 10% ही। 2 साल का 20%, 3 साल का 30%, 4 साल का 40%, तो ये 1 साल का ही पूछना चाहता है। तो आपके पास जो राशि है 4560 रुपए, आप इसमें भाग लगाएंगे किसका, आप इसमें भाग लगा दो 120 का और गुणा कर दो किससे, 10 से। पिछले प्रश्न में हमने किससे गुणा किया था, 20 से। क्यों, क्योंकि वो 2 साल का पूछ रहा था आपसे। 10 से गुणा कर दो। आप यहाँ पे देखो 0 से 0 कैंसिल, 4 4560 में 12 का भाग लगाते ही आपको 1 साल का ब्याज मिलेगा। बता दो बच्चे 1 साल का ब्याज, 12 तिया 36, 3 आते ही आंसर आ चुका है। एक ही ऑप्शन ऐसा है बच्चे जो जिसमें 3 लिखा था, इसके अलावा किसी ऑप्शन में ऐसा नहीं है। बाकी ऑप्शन भी लगभग सेम ही रखे थे एग्जामिनर ने। 12 तिया 36, कितना रह गया 9, 12 8 96, 8 और 1 0। आपका आंसर आ गया 380 रुपए। राइट आंसर सी ऑप्शन। आज की क्लास का एक लास्ट क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन और उसी पैटर्न पर, यह भी आपका आरपीएफ कांस्टेबल 2025 5 मार्च को आया था। पिछला क्वेश्चन 6 मार्च को, ये 5 मार्च को 2025 शिफ्ट फर्स्ट में। ऐसे काफी क्वेश्चन आए हैं। आप यदि जो पेपर है उसके एनालिसिस करेंगे, ऐसे बहुत सारे प्रश्न आए हुए हैं जिसमें 2 साल का देकर आपसे 3 साल का पूछा है, 2 साल का देकर 1 साल का पूछा है, 1 साल का देकर 2 साल का पूछेगा। काफी सारे प्रश्न आए हुए हैं।
10% वार्षिक साधारण ब्याज पर निवेश करने पर 3 वर्ष के बाद रुपए 3120 हो जाते हैं। तो ब्याज कितना मिला बच्चे 3 साल में? 3 गुणा 10%, ये हो गया 30%। ब्याज मिला 30%, तो मिश्र धन कितना हो गया? मिश्र धन हो गया 100% मूलधन प्लस ब्याज 30%। इस तरीके से मिश्र धन हो गया आपका 130%। क्लियर है सबको? अब ये कह रहा है कि समान राशि पर समान ब्याज दर पर, ब्याज दर भी वही है, राशि भी वही है। तो कह रहा है कि 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितने रुपए होगा? 2 साल का साधारण ब्याज पूछ रहा है। आप मुझे बताइए, 1 साल में जब 10% ब्याज मिलता है तो 2 वर्ष में कितना मिलेगा? 2 वर्ष में सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा बच्चे? 2 वर्ष में होगा 20%। 1 साल में 10%, तो 2 साल में कितना हो जाएगा? 2 साल में हो जाएगा आपका 20%। हमें 130% का मान दिया है और हमें 20% का मान चाहिए, तो आप यहाँ से ब्याज निकाल सकते हैं। साधारण ब्याज जो आएगा हमारा वो आएगा 3120 रुपए में भाग लगा दो आप 130 का, मल्टीप्लाई कर दो किससे? 20% से। 20% से तो ये आपका 0 से 0 कैंसिल हो गया। 13 का भाग लगाना है किसमें? इस राशि में 2 से मल्टीप्लाई कर दो आप पहले इसको, ये हो जाएगा 6240। भाग लगा दो 13 का। 6240 में 13 का भाग लगाना है बेटे, लगाओ भाग। 13 पंजू 65, 4 बार 13 चौक 52, 4 बार भाग जाएगा भैया। 13 चौक 52 4 बार भाग गया है। एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें 4 लिखा है, बाकी किसी में भी पहला अंक 4 नहीं है। इकाई अंक नहीं देख रहे, पहला भाग लगाया हमने, एक ही ऑप्शन में ऐसा है कि 4 लिखा हुआ है। तो ये हो गया 13 चौक 52, 10 रह गया, 13 8 104 होता है बच्चे, और 1 0, यानी कि आप कह सकते हैं 480 रुपए जो है वो यहाँ पे साधारण ब्याज होगा। कितने साल का? 2 साल का। 2 साल का। तो ये आपने यदि पिछले क्वेश्चन अच्छे से पढ़े तो ये 2025 में जो क्वेश्चन आए इनमें कोई दम ज्यादा हमें देखने को मिली नहीं। अगर आपको यह क्लास पढ़ने में मजा आया तो निश्चित रूप से आप ये मानिए कि आगे की क्लासें और भी इंटरेस्टिंग होने वाली हैं। वैसे टॉपिक का नाम भी सिंपल इंटरेस्ट है, तो इंटरेस्ट तो आना ही होगा आपको। तो इसी बीच में आपसे कहना चाहता हूं कि मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है बच्चे, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है। हर पल जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।